गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बेटे मेरे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पशु परिषद भर्ती 2024 की। आप सभी को पता है कि राज्य सरकार द्वारा पशु परिषद भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके आवेदन कल से शुरू हो चुके। कब हुए? कल से इसके आवेदन शुरू हुए और योग्यता रखी गई मात्र 10वीं पास। साथियों, कितनी रखी गई? 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं और 18 साल के ऊपर हैं तो आप पशु परिषद भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए बहुत ही शानदार निःशुल्क बैच एंड बिल्कुल फ्री पशु परिषद भर्ती के पूर्ण सिलेबस की बात हम करने वाले हैं। तो आज अपनी पहली क्लास है जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे। उसमें आज हमारी क्लास है राजस्थान में 5857 की क्रांति। बहुत ही शानदार नोट्स पैटर्न पर बात करने वाले हैं। इतने शानदार नोट्स पैटर्न आप देखकर समझ जाएंगे कि कितने शानदार तरीके से बताया गया है। आप एक क्लास के बाद आपको 5857 क्रांति जितने भी फैक्ट हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको पशु परिषद भर्ती कि राजस्थान में 5857 क्रांति की जो क्लास है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पशु परिषद भर्ती की डेली क्लास रोजाना मिलती रहे। भाग अ के साथ साथियों भाग ब की क्लास जो पशुधन की क्लास है वह भी 102 दिन में हमारे यूट्यूब चैनल पर शुरू की जाएगी। तो देखिए राजस्थान में 5857 की क्रांति। देखिए साथियों, राजस्थान में 5857 की क्रांति। पहली बात, राजस्थान में 5857 क्रांति कहाँ से हुई? तो वो हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई। वो 28 मई 1857 को हुई थी। आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो नसीराबाद से। डेट भी हमने बता दी। राजस्थान से क्रांति में भाग नहीं लेने वाली सैनिक छावनियाँ थी। यानी कौन सी छावनी थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो एक तो थी ब्यावर, एक थी खेरवाड़ा। राजस्थान की सबसे, एक मिनट, हाँ देखिए साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी व शक्तिशाली छावनी कौन सी? वह है नसीराबाद। कौन सी थी सबसे बड़ी छावनी का पूछा जाए आपको तो वह थी नसीराबाद। छावनी न होते हुए भी राजस्थान की क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे। कौन सा रहा? एक तो अहुआ, एक रहा कोटा। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक समय वह सबसे सुव्यवस्थित तरीके से किया गया विद्रोह कहाँ पे किया गया था? वो भी किया गया था साथियों कोटा में किया गया था। आगे चलते हैं। बिल्कुल साथियों, नोट्स पैटर्न पे ये पीडीएफ ये क्लास हमारी है और हमेशा जितनी भी क्लास होगी चाहे भाग अ की हो चाहे भाग ब पशुधन की हो, बिल्कुल इसी प्रकार शानदार नोट्स के साथ ये क्लास रहने वाली है। देखिए, वह स्थान जहां क्रांतिकारियों द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया, वो भी कहाँ किया गया था? कोटा में किया गया था। नेक्स्ट चलते अगली स्लाइड की तरफ। ये देखिए, राजस्थान की 5857 क्रांति का भामाशाह कौन था? वो था अमरचंद भाटिया। कौन था? अमरचंद भाटिया। 5857 की क्रांति की कुल देवी कौन थी? सुगाली माता। क्रांति का प्रतीक था रोटी। आम जनता के लिए रोटी प्रतीक था और जो सैनिक थे उनके लिए कमल का फूल। 5857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंज। कौन था? पैट्रिक लॉरेंज। यदि प्रथम एजीजी की बात की जाए तो होता मिड लॉकेट। कौन था? लॉकेट। राजस्थान में छावनियों की कुल संख्या कितनी थी? 6 थी। कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी उनकी भी हम बात करते हैं। तो देखिए, तो साथियों एक तरफ देखते हैं कुल छावनियाँ हैं वो 6 थी। कितनी थी? 6। एक तरफ छावनी का नाम है, वर्तमान किस जिले में स्थित है, विद्रोह कब हुआ और सैनिक टुकड़ियाँ कौन कौन सी वहाँ पर निवास करती थी उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, नसीराबाद। नसीराबाद अजमेर जिले में यहाँ पर विद्रोह हुआ था 28 मई 1857। पूरे राज्य में पहला विद्रोह 1857 का। यहाँ पर बंगाल नेटिव इनफैक्ट टुकड़ी रहती थी। ब्यावर जो कि अजमेर में है लेकिन इसने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि दो छावनियाँ, एक तो ब्यावर, एक आपकी थी खेराबाद। कौन थी? खेराबाद। इसने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है साथियों, आगे देखिए। ठीक है। अब नीमच, ये मध्य प्रदेश में राजस्थान से बाहर है। यहाँ पर 3 जून 1817 को विद्रोह हुआ था। यहाँ पर मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंटी निवास करती थी। एरिनपुरा जो पाली जिले में है, यहाँ पर 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। यहाँ पर जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी निवास करती थी। देवली
छावनी टोंक जिले में जो 4 जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह हुआ था। यहाँ पर कोटा कैंटीन जैन निवास करती थी और खेरवाड़ा जो उदयपुर में, इसने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर मेवाड़ भीड़ कोर का गठन किया गया था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ भीड़ कोर का गठन कहाँ किया गया था, तो खेरवाड़ा में। कहाँ किया गया था? खेरवाड़ा। साथ ही यहाँ से एक सवाल आपको पक्का 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, छावनी का नाम आप याद कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ आई के पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी साथियों, क्रांति के समय प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट और शासक, यानी कौन सी छावनी का कौन पॉलिटिकल एजेंट था, यहाँ से पक्का आपको एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देख क्षेत्र है कोटा, यहाँ पॉलिटिकल एजेंट की बात करें और शासक की बात करें तो कोटा का अंदर था वो था बंटन। कौन था? बंटन। यहाँ के राजा थे महाराव राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय। और बात करें जयपुर की, तो जयपुर के थे कर्नल ईडन। कौन थे? कर्नल ईडन सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है, बहुत बार सवाल एग्जाम पूछा गया है कि कोटा और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। ठीक है, यहाँ से मिलान वाला सवाल भी आ सकता है, यानी साथियों ऐसे मिलान वाले सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मारवाड़ था मेघ मौसन। कौन था? मेघ मौसन। और जो राजा था उस समय वो था तखत सिंह। कौन थे? तखत सिंह। मेवाड़ का था सारवस। कौन थे? सारवस। और स्वरूप सिंह। भरतपुर के मौरीसन और जसवंत सिंह। राजा कौन थे? जसवंत सिंह। शुरू के जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। और केंद्र शासित प्रदेश था ये अजमेर में कर्नल डिक्सन। कौन थे? डिक्सन। और ये भी केंद्र शासित प्रदेश था। प्रतापगढ़ की बात करें तो कर्नल लॉक। कौन थे? कर्नल लॉक। और महारावत दलपत सिंह। कौन था? महारावत दलपत सिंह। साथियों आपको सारी पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है। ये थी अपनी 1857 की क्रांति की पहली क्लास। साथियों इस क्लास में जो भी प्रमुख फैक्ट हैं सब आपके सामने बताए गए हैं। पूर्व भी ऐसी बात नहीं की गई जो एग्जाम में आने लायक नहीं हो। सारी बात जो भी की है सब एग्जाम में आने वाले लायक जो फैक्ट हैं उनकी बात हमने यहाँ पर की है। ठीक है साथियों, आगे देखिए। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारण। यहाँ से एक सवाल आ सकता है कौन कौन से प्रमुख कारण थे जिस कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। पहला था कंपनी द्वारा राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। जो अंग्रेजों की कंपनी आई थी, उन कंपनी के द्वारा जो राज्य के आंतरिक मामले होते थे, राज्य कोई भी जो राजा जो निर्णय लेते थे उन सभी मामलों में कंपनी अपना हस्तक्षेप करने लगी, ये करो या फिर वो करो। राज्य के उत्तराधिकार प्रश्नों पर आंतरिक हस्तक्षेप। सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध, जो सामान्य जनता थी उनकी जो भावना थी वो अंग्रेजों की क्या हुई? विरोध हो गई थी। विभिन्न सैनिक टुकड़ियों का खर्च राज्यों से वसूलना, यानी जो अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियाँ थी उनका खर्च भी जो राज्यों के खर्च से वसूला जाता था। इस कारण से 58-57 के प्रमुख कारण थे। आगे प्रमुख कारण देखिए। सबसे मुख्य सहायक संधि से सामंतों की स्थिति बिगड़ना। और तत्कालीन कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल का प्रयोग, क्योंकि एनफील्ड राइफल के अंतर्गत गाय की चर्बी और सूअर के मांस का प्रयोग किया गया था, इसलिए ये उस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। इसके बाद ईसाई मिशनरी का प्रसार यानी ईसाई मिशनरी यानी ईसाई स्कूलों का ज़्यादातर अंग्रेजों ने उस समय क्या किया था? प्रसार किया था इस समय, इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये थे प्रमुख कारण जिनकी हमने बात की है। प्रमुख छावनियाँ और पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, कौन सी छावनी किस जिले में थी, किसका विद्रोह कब हुआ, उसकी भी बात की। आप स्क्रीनशॉट भी इन सब का ले सकते हैं और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथियों ये थी अपनी पशु परिसर भर्ती 2024 की पहली क्लास। हमें उम्मीद होगी कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम मिलेंगे 1857 क्रांति 2 के साथ, अति महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।